मायूस लग रहा है बांग्लादेश। नौजवानों के गुस्से से इलाकाई अदम इस्तेहकाम तक एक खतरनाक सफर। बांग्लादेश इस वक्त एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां सड़कों पर उबलता गुस्सा, बंदूकों की खामोश जुबान और सियासी बेबसी एक दूसरे से टकरा रहे हैं। मौजूदा खराब हालात की बुनियादी वजह नौजवानों और तलबा में पैदा होने वाला वो शदीद इज़्तिराब है जो एक साथी हादी उस्मान के कत्ल के बाद आग की तरह फैल गया। ये वाकया महज एक फर्द की मौत नहीं रहा बल्कि नौजवान नस्ल के लिए एक अलामत बन गया है, एक ऐसा जख्म जिसने पूरे मुआशरे को झंझोड़ कर रख दिया। तलबा और नौजवान जो कभी तब्दीली की उम्मीद समझे जाते थे, आज सड़कों पर अपनी ही रियासत से सवाल करते दिखाई दे रहे हैं। और बुरी हुकूमत के खिलाफ नारे, तालीमी इदारों से निकलते जुलूस और बढ़ती हुई झड़पें इस बात का सबूत है कि गुस्सा अब एहतिजाज से आगे बढ़कर खाना जंगी जैसे माहौल में बदलता जा रहा है। नौजवानों का कहना है कि उनकी आवाज सुनी नहीं जा रही, इंसाफ नापीद और मुस्तकबिल धुंध में गुम हो चुका है। इधर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स एक और खतरनाक तस्वीर पेश कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की दाखिली सलामती तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। फौज के अंदर इख्तलाफात की खबरें हैं, जबकि बैरूनी मुदाखलत के खदशात भी सामने आ रहे हैं। बाज़ हल्के मुमकिन गैर मुल्की असर रसूख की बात कर रहे हैं जो इस बहरान को मजीद पेचीदा बना रहा है। अगर ये खदशात दुरुस्त निकले तो ये बहरान सिर्फ अंदरूनी नहीं रहेगा बल्कि खित्ते की सियासत में भी हलचल मचा सकता है। सूरत हाल को मजीद हसास बना रहा है वो इंडियन मुखालिफ जज्बात जो एहतजाजी तंजीमों खास तौर पर जुलाई आकिया की क़यादत में सामने आ रहे हैं। इंडियन हाई कमीशन की तरफ मार्च और सफारत खाने के बाहर मुजाहिरों ने सफारती महाज पर भी तनाव पैदा कर दिया है। यह एहतजाज महज गुस्से का इजहार नहीं बल्कि इस बात की अलामत है कि अवामी गुस्सा अब सरहदों से बाहर की तरफ भी रुख कर रहा है। दूसरी जानिब निगरां हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस की अपील फिजा में तहलील होती दिखाई दे रही है। वो पुरअमन माहौल बरकरार रखने की बात तो करते हैं मगर जमीनी हकीकत यह है कि हुकूमत हालात को काबू में लाने में बेबस नजर आती है। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक अगर यही सूरत हाल रही तो 2026 के इंतखाबात में शदीद मुतासिर हो सकते हैं और मुल्क एक तवील सियासी बहरान में दाखिल हो सकता है। सरहदी इलाकों में भी खतरे की घंटियां बज रही हैं। सिक्योरिटी एजेंसियों को खदशा है कि अदम इस्तेहकाम के नतीजे में दरअंदाजी और स्मगलिंग में इजाफा हो सकता है, जिससे न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि मशरकी हिंदुस्तान की सलामती भी दांव पर लग सकती है। ये बहरान अब महज ढाका तक महदूद नहीं रहा बल्कि इसके असरात पूरे खित्ते में महसूस किए जा रहे हैं। बांग्लादेश में उभरता ये बहरान एक मुनज़्ज़म अदम इस्तेहकाम की सूरत इख्तियार कर चुका है जिसकी जड़ें नौजवानों के गुस्से में है मगर शाखें सियासती सलामती और इलाकाई ताल्लुकात तक फैल चुकी है। अगर फौरी और मौसर इकदाम न किए गए तो ये आग सिर्फ एक मुल्क को नहीं बल्कि पूरे खित्ते के अमन को अपनी लपेट में ले सकती है।